मकसूद नहीं। मैं सबसे पहले हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद उसामा साहब और हज़रत हाफिज हुसैन अली साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी अब्बा की याद को ताज़ा करते हुए एक बहुत अच्छा खूबसूरत गुलदस्ता इस मस्जिद के अंदर सजाया है। मैं समझता हूँ कि यकीनन ये गुलदस्ता हज़रत मौलाना सैयद ज़ियाउल हसन शाह साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की तवज्जुहात से सजा है। ये फितनों का दौर है। हर फितने के 4 दौर हुआ करते हैं। एक उसकी इब्तदा हुआ करती है, एक उसका उरूज हुआ करता है और एक उसका ज़िवाल हुआ करता है और एक उसका इख्तिताम हुआ करता है। मैंने क्या अर्ज किया? हर फितने के कितने दौर होते हैं? ऊंची आवाज से बोलिए। जो मेरी बात समझ रहा है ऊंची आवाज से बोलिए, इसलिए कि ना तो मैंने शोर करना है और ना ही मैंने इधर उधर जाना है। बस एक बात मुख्तसर वक्त में समझानी है कि हर फितने के कितने दौर हुआ करते हैं? 4 दौर। एक उसकी इब्तदा, एक उसका उरूज, एक उसका ज़िवाल और एक उसका इख्तिताम। ऊंची बात से, एक उसका इख्तिताम। कादियानी फितने की इब्तदा अंग्रेज के कहने पर जिहाद जैसे अजीम फरीजे को हराम करार देने के लिए, जिहाद की अजमतों को मुसलमानों के दिलों से कम करने के लिए रहमत कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उल्फत और प्यार को मुसलमानों के सीनों से निकालने के लिए अंग्रेज के कहने पर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने नबुव्वत का झूठा दावा किया तो कादियानियत की इब्तदा हुई और कादियानियत का उरूज। एक वक्त ऐसा था कि कादियानी आपके मुल्क पाकिस्तान के अंदर दंदनाते फिरते थे। कादियानियों को उरूज ये था कि चौक और चौराहे में खड़े होकर कादियानी आवाजें देकर मुसलमानों को मुनाजरे के चैलेंज दिया करते थे। कादियानियों को उरूज ये था कि कादियानी खुलेआम अपनी तबलीग किया करते थे। कादियानियों को उरूज ये था, कादियानी खुलेआम अपना लिटरेचर तकसीम किया करते थे। कादियानियों को उरूज ये था कि कादियानी ग्रुपों की शक्ल भी निकल कर मेरे मुसलमानों के महल्लों के अंदर इस तरह कादियानियत की तबलीग करते थे जिस तरह आज हमारी तबलीगी जमात तबलीग कश्त करती है। कादियानियों को उरूज ये था कि कादियानियों के फौज के अंदर 18 बड़े जनूनी और बदतमीज किस्म के जर्नैल हुआ करते थे। कादियानियों को उरूज ये था, कादियानी पाकिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत के ख्वाब देख रहे थे। कादियानियों को उरूज ये था, अगर कोई मुसलमान मिर्जा कादियानी और उसके मानने वालों को काफिर कहता, उसके खिलाफ 298 के तहत मुकदमा दर्ज करा के उस मुसलमान को 3 साल सजा दिलवाई जाती। कादियानियों को उरूज ये था, जब कादियानियों का जनाब नगर के अंदर सालाना जलसा हुआ करता था, जलसे के आखिर के अंदर उनके उस वक्त के खलीफा को मैक पर आने की दावत दी जाती। वो मैक पर आके खामोशी के साथ खड़ा हो जाता। सरगोदा एयरबेस से जंगी जहाज उड़ते जनाब नगर कादियानियों के जलसे पर आकर गुलपाशी करते थे। वो जहाज नीचे आकर उस खलीफे कादियानी को सलामी पेश करते, ये जहाज वापस जाते, फिर ये खलीफा बोलना शुरू कर देता। ये कादियानियों को उरूज था। कादियानियों का ज़िवाल कब शुरू हुआ? 1953 की तारीख के अंदर हजूर के गुलामों ने, हजूर के आशिक और दीवानों ने
हजूर के मतवालों ने, हजूर की नामूस पर अपनी जान को कुर्बान करने वालों ने, हजूर की इज्जत पर अपने जिस्मों को टुकड़े करने वालों ने, हजूर की नामूस पर अपने बच्चों को यतीम और बीवियों को बेवा कराने वालों ने जब मैदान में उतरे, मैदान में उतरकर नारा मस्ताना लगाया। तारीख 1953 की चली, जिसकी क़यादत लाहौर के अंदर हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह फरमा रहे थे। वो काफिले की क़यादत करते करते जब मार रोड की तरफ रवाना हुए, नमाज का वक़्त हुआ, हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह ने ऐलान फरमाया, नमाज का वक़्त हो चुका है, अपनी अपनी चादरें बिछाइए, अपने अपने रुमाल बिछाइए, अपने अपने कपड़े बिछाइए, पहले नमाज पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जब ऐलान हुआ, मुसलमानों ने अपनी अपनी चादरें बिछाना शुरू की। उस वक्त हजरत अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह की क़यादत के अंदर जो काफिला चल रहा था उसकी तादाद 1.25 लाख से भी ज्यादा था। इधर ऐलान हुआ नमाज पढ़ने का, उधर चादरें बिछना शुरू हुई। उस काफिले में से कोई एक आदमी भी वजू करने के लिए सफ़ों से बाहर नहीं गया, लाइनों से बाहर नहीं निकला। गोया कि हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह के साथ जो काफिला चल रहा था, 1.25 लाख के 1.25 लाख मजमे को वो वजू के साथ थे, उसमें कोई एक आदमी भी बेवजू नहीं था। इसका मेरा और आपको ये सबक मिलता है खत्मे नबुव्वत की तारीख के अंदर, खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, हुजूर की नामूस की चौकीदारी के लिए, हुजूर की नामूस की हिफाजत के लिए जब भी मैदान में निकलो, घर से वजू करके निकलो, बावजू होकर निकलो। बेवजू मुझे और आपको नहीं निकलना चाहिए। एक सबक तो मुझे ये मिला, जब नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद हजरत ने ऐलान किया चलो आगे बढ़ते हैं। उस वक्त के हुक्मरान मलून सिकंदर मिर्जा ने मार रोड के ऊपर एक लाइन लगवा दी, एक हाथबंदी कर दी, एक लकीर खिंचवा दी और ये कहा इस लाइन को जो क्रॉस करने लगे उसको गोली मार दी जाए। उस वक्त के मुसलमानों ने अपने दिलों के अंदर हजूर की मोहब्बत को जगह देकर ऊंची आवाज से खत्मे नबुव्वत की सदा को बुलंद करते हुए मार रोड पर लगी लाइन को जब क्रॉस किया, उधर से गोलियां चल गई। 10,000 मुसलमानों ने, 10,000 लाहौर के वासियों ने, 10,000 लाहौर के रहने वालों ने, 10,000 हुजूर के गुलामों ने, 10,000 हुजूर के उम्मतियों ने, हुजूर के आशिक और दीवानों ने हुजूर की इज्जत के लिए, नामूस के लिए, हुर्मत के लिए, तकद्दुस के लिए, अपने बावफा नबी की खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। अपने मुकद्दस खून से बार रोड को रंगीन कर दिया, अपने बच्चों को यतीम, बीवियों को बेवा कराया, घर बार छोड़े, इलाकों को खैर बात कहा, अपनी बिरादरी को छोड़ा, कुंबे को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, कबीले को छोड़ा। 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़ों तक हुजूर की नामूस के लिए अपनी जानों को वार के चले गए। जितने शहीद हुए उनकी लाशों को उनके वोरसा के हवाले नहीं किया गया, बल्कि ट्रकों में डालकर बगैर जनाजा पढ़े झांका मांगा के जंगल में गड़े खोद के वहां डाल दिया गया। मुसलमानों, वो भी लाहौर के बासी थे, मैं भी लाहौर का बासी हूं, वो भी लाहौर के रहने वाले थे, मैं भी लाहौर का रहने वाला हूं। अगर कल क़यामत के दिन उन शोहदा ने मुझसे पूछ लिया, हुजूर के गुलामों, आशिक और दीवानों, अपने आप को हुजूर का आशिक कहलवाने वालों, तुम्हारे सामने हुजूर की इज्जत पर कादियानी हमला करते रहे, तुम्हारे सामने हुजूर की मसरद खत्मे नबुव्वत पर मिर्ज़े मलून को बिठाने की जसारत करते रहे, तुम्हारे सामने मुसलमानों का ईमान लुटता रहा, तुम्हारे सामने मुसलमानों के हाथों से रसूलुल्लाह के दामन को छुड़ाने की कोशिश होती रही, तुम्हारे सामने कादियानी दीन को पारा पारा करते रहे। अगर उन शोहदा ने मुझसे सवाल कर लिया, क्या मेरे पास कोई जवाब है? ऊंची बात से बोलिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान। कारियों का इस्तकबाल कीजिए खड़े होके। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा।
माशाअल्लाह तशरीफ रखें। आज के हमारे मेहमानाने खुसूसी पैर की दुनिया से तशरीफ लाए। असल तो इंशाअल्लाह हम इनकी तिलावत से बात फरमाएंगे। मैं अर्ज कर रहा था कि 1953 के अंदर इतनी बड़ी कुर्बानी दी मुसलमानों ने हजूर की खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मेरे और आपके अकाबरीन ने हाथों के अंदर कड़ियां, पांव के अंदर बेड़ियां पहनी। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मेरे और आपके बड़ों ने बड़ी बड़ी तारीखें चलाई। उन तारीखों के नतीजे में 7 सितंबर 1974 को नेशनल असेंबली ने यह एक फैसला दिया कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं। ऐसा बोलो आवाज बाहर ना चली जाए कहीं, ओए साथ वाला कहीं ना सुन ले। मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन? और ऊंची आवाज से बोलिए, जुर्रत के साथ बोलिए, हिम्मत के साथ बोलिए, बहादुरी के साथ बोलिए। मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन? 7 सितंबर 1974 से कादियानियों का सवाल शुरू हो गया। वो इब्तिदा, वो उरूज, आज से कादियानियों का सवाल शुरू हुआ। 1984 के अंदर ताज़ीरात पाकिस्तान में 2 दफात का इजाफा करके कादियानियों को बंद गली की तरफ धकेल दिया गया। 1994 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों के खिलाफ एक मजबूत तरीन फैसला देके कादियानियों की पीठ के अंदर एक चुरा कौम दिया गया। कादियानी मजीद अपनी ज़वाल की तरफ जाते रहे। तो 7 सितंबर 2024 को आप लोगों ने मीनारे पाकिस्तान के अंदर गोल्डन जुबली के नाम से जो बड़ा इज्तिमा किया, उस इज्तिमा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कादियानी अपने इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। कादियानी अपने इस्लाम की तरफ ऊंची बात से अपने इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह कादियानी खत्म होने की तरफ जा रही है। हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, मुसलमानों एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया के अंदर आपको ढूंढने के बावजूद भी एक कादियानी नहीं मिलेगा। क्या इस कादियानी के खत्म के लिए, कादियानियत के बीज को खत्म करने के लिए, इस कुफ्र से पाकिस्तान की सरजमीन को पाक करने के लिए कौन कौन तैयार है? ऊंची बात से हाथ खड़ा करके लहराकर इंशाअल्लाह स्टेज पर बैठने वाले हम अमीन अकाबरीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इंशाअल्लाह इस काज को आगे बढ़ाएंगे। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मेरे मुल्क की सरजमीन हजूर के दुश्मनों से, पैगंबर के बागियों से, पाकिस्तान के गद्दारों से पाक नहीं हो जाएगी। क्या तैयार हो इस काम के लिए?